आजमगढ़ में सीएम योगी ने 76 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने आजमगढ़ के सिगड़ी और लालगंज में जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में अखिलेश यादव कहां थे। सीएम ने अखिलेश के वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने पर भी तंज कसा। सीएम योगी ने कहा, अब तो अब्बाजान ने भी वैक्सीन लगवा ली है, अब उन्हें भी लगवा लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता ही उनका पर्याय था। उस कार्यकाल में एक नारा भी चल पड़ा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। इस गुंडागर्दी की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाला साहब को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंबेडकर की भावनाओं के मुताबिक भारत का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में 3 शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जरिए सब कुछ कह दिया था। ये बताता है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत कैसे आगे बढ़ पाएगा। संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सड़कों पर उतरने से नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करने से बात बनेगी और प्रदेश में अगली सरकार बीएसपी की बनेगी। मायावती ने कहा कि कुछ संगठन बनाकर कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संगठन ना तो घर के रहते हैं और न घाट के। बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मायावती ने कहा कि बाबा साहब ने बहुत से कष्ट झेले हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। मायावती ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सब जानते हैं सपा के शासन का मतलब गुंडागर्दी और माफियागर्दी का चरम पर होना। यूपी की जनता इस धोखे में नहीं आने वाली है। पूरी जिंदगी अनेकों कष्ट झेलकर खासकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान बनाने का मौका मिलने पर फिर इन्होंने इन वर्गों के लोगों को हर स्तर पर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन्हें कानूनी अधिकार भी दिलाए हैं, जिनका यहाँ केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारों के चलते इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2022 के लिए यूपी में लगातार सक्रिय हैं। लखनऊ में मैनिफेस्टो समिति और चुनाव अभियान समिति की बैठक में शामिल हुई उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, किसान और महिलाओं की प्रगति को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में जनता की राय से तैयार हुआ घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का मंथन हुआ। प्रियंका गांधी के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा। प्रधानमंत्री के मंगलवार को गोरखपुर दौरे से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पीएम से आशीर्वाद लेने आया था। यूपी में चुनाव होना है और बीजेपी ने इसको लेकर रणनीति बना ली है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण का एजेंडा है, गाँव के विकास का एजेंडा है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का भी पहला और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है गरीब कल्याण। हम गरीबों के जीवन को खुशियों से भर देने के लिए जो कर सकते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं, मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जो कर सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे। धन्यवाद। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ 7 दिसंबर को लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले ये पहली संयुक्त रैली है। जयंत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। जयंत ने कहा कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एसपी और आरएलडी के गठबंधन से खुश हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों पर समझौता के मसले पर भी जयंत ने कहा कि रैली में सब क्लियर हो जाएगा। जी, ये पहली बार है कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले
एक राजनीतिक मंच हम लोग साझा करेंगे। जो आज मौजूदा हालात हैं, डबल इंजन की फेल सरकार है, उसका उसके विरोध भी है लोगों के बीच में, और लोग चाहते हैं कि जो लोकदल की भूमिका रही, लोग चाहते हैं कि पुराने रंग में हम लोग भी आए। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। धर्म बदलने के बाद उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी ने उन्हें सनातन धर्म ग्रहण कराया और इसके बाद रिजवी का नया नामकरण हुआ। रिजवी ने डासना मंदिर पहुंचकर कहा कि जब मुझे इस्लाम से निकाल ही दिया गया है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। मैंने सनातन धर्म चुना क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। वसीम रिजवी ने सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद उनका शुद्धिकरण किया गया, हवन यज्ञ भी किया गया। सारे अनुष्ठान महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में किए गए। सनातन धर्म आपने कबूल कर लिया है जी, और ये बताइए क्या वजह रही? निकाल दिया गया इस्लाम से। जब इस्लाम से निकाल दिया गया, हमारी खबर देने के लिए मना कर दिया गया। क्यों? मेरे गुनाह क्या था? मेरा गुनाह यही था कि मैंने इस्लाम पर सवाल खड़े किए थे, मोहम्मद के चरित्र को उजागर किया था, इस्लाम को मजहब नहीं आतंकवाद का एक ऑर्गेनाइजेशन बताया था। तो मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए था। मेरे लिए इस्लाम के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो मेरा अधिकार है कि मैं किसी धर्म को स्वीकार करूं। मैंने अपने अधिकार के तहत सनातन धर्म को स्वीकार किया। चंदौली के सकलडीहा में एसपी विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और एसपी नेता संतोष यादव समेत 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। रविवार को सीएम योगी के दौरे के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई थी। समाजवादी पार्टी विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव डीएसपी के साथ बदसलूकी करते नजर आए थे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सोमवार सुबह से बर्फबारी बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और चमोली जिले में हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते जिला मुख्यालय सहित निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है।